ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। और दुबे जी कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। दुबे जी, आज हम अपने दर्शकों के बीच एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ रखने वाला हूँ जी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ जी। वो किसी बुक सेलर के यहाँ से लाई हुई किताब नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ, कि उठाओ इधर से उधर दे दो। जी। जैसा कि हमारे दर्शक हमारा पूरा जीवन परिचय जान चुके हैं कि बचपन में माता पिता नहीं रहे, बड़ी कठिनाइयों से जीवन व्यतीत हुआ और जब 8-9 साल से ही इस लाइन में मुझे भारतवर्ष के कई राज्यों में भ्रमण करना पड़ा और इस जीवन में जो जिससे मिला जैसा उसको मैं परखा, यानी आजमाया और जो सत्य पाया उसको मैंने अपनी डायरी में नोट किया। तो आज नेपाल में मुझे जब हम पशुपतिनाथ जी गए हुए थे तो वहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे संत हैं, यूपी के लोग बहुत हर जगह हैं। जी जी बिल्कुल, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं जी नहीं। जैसे एक पहले वो भाषण चला था, क्या था कि बिहार में लालू और सब्जी में आलू है। जब तक रहेगा बिहार में लालू तब तक रहेगा समोसे में आलू। हाँ हाँ हाँ, ऐसा था। जैसे यूपी के भी हमारे भाई लोग हैं, हर जगह हैं, अच्छी बात है। तो दर्शकों, आज हम वो यूपी वाले जो बाबा थे उनका नाम बड़ा गड़बड़ नाम था, यानी हंसी आ जाए उनका नाम से। अच्छा। ठीक है, उनका नाम था बाबा मुन्ना टनाटन। क्या था? बाबा मुन्ना टनाटन। अब वो बहुत छोटे डील के थे, उनका एक हाथ यहाँ से कटा हुआ था, अघोर के थे। जी जी। और ये मैं बता रहा हूँ 94 में जब हम लोग उनसे मिले, जी। मिलने के बाद वहाँ के एक सिद्ध साधक थे, उन्होंने मिलवाया। तो रुद्रमल तंत्र के बारे में बड़ी चर्चा हुई, डामर तंत्र के बारे में बड़ी चर्चा हुई। जी। हाँ, एक होता है घोराष्टक तंत्र। घोराष्टक, हाँ, ये तंत्र क्या होता है? सिर्फ इसका शुभ जो नक्षत्र रहता है जी। वो कृष्ण पक्ष के अष्टमी से अमावस तक ही रहता है। ये बहुत ही काला तंत्र होता है और इसको जल्दी कोई आदेश भी नहीं देता है। तो हमने कहा ये तो हम लोग तो भाई ब्राह्मण आदमी कच्छ मच्छ खाते नहीं हैं, यहाँ तक का प्याज लहसुन नहीं खाते हम लोग। जी जी। तो महाराज जी, अगर किसी को इमीडिएटली कोई काम पड़े, कोई जरूरत पड़े जी, तो शिव तंत्र में कोई विधान है कि आम आदमी भी, घरेलू भी आदमी बगैर कोई नियम पालन करे, गृहस्थ आश्रम वाला भी कर सके, ऐसा कुछ है? विधान है। तो उन्होंने ऐसे पानी जमीन पे डाला और मिट्टी ऐसे इकट्ठा किया। अच्छा। तो उसका शिवलिंग बना दिया। तो कहने यही विधान है। अब जो सिद्ध साधक रहते हैं उनकी भाषा समझ पाना सबके बस की बात नहीं रहती। तो हमने प्रणाम किया, हमने कहा अच्छा इसका संपूर्ण विधान बताइए जी। हमने चुप्पे से, तब नोकिया का वाला फोन चलता था। नहीं, एक और था, उसका नाम वो भूल रहे, हमको किसी ने दिया था गिफ्ट। अच्छा, उसमें कैमरा भी बन जाता था। नोकिया 23 की 6500 ऐसा कुछ था, आता था, छोटा गोल टाइप का रहता था। तो हमने उसको चालू कर लिया और महाराज जी से हमने कहा इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद इसका प्रयोग हमने जिनको जिनको दिया, लगभग उनका कार्य सफल हुआ। और ये कार्य में कभी कभी जो शिव भक्त हैं उनके पास शिव के गण आते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या चाहते हो। जी जी। तो जब भी शिव गण अगर आए इस कार्यक्रम में तो तुरंत बोल देना चाहिए, तत्काल। जी, तत्काल आपको बोलना है, मतलब हमें ध्यान देना है। जब भी शिव गण आते हैं हाँ, तो हमें तत्काल अपना काम बोल देना चाहिए। और बोलने के बाद आपको ये बोलना है जी कि आपको जब याद करूं मेरे संकट के समय आ जाया करो। बिल्कुल। मेरे घर से अन्न धन वैभव कभी ना जाए, दरिद्रता का नाश हो जाए। जी जी। घर में मेरे मंगल रहे जी। सभी लोग प्रेम से रहें, सुख समृद्धि बनी रहे। सुख समृद्धि बनी रहे। मैं देश धर्म और लोगों का जीव का कल्याण करता रहूं, ये जरूर बोल देना चाहिए जी। तभी शिव प्रसन्न होते हैं। तो
हमने कहा महाराज ठीक है ये तो, लेकिन हम अपने दर्शकों को, अपने लोगों को कभी अगर बताना हुआ तो कैसे बताएंगे। जी। तो उन्होंने लिखवा दिया था, तो वही मैं आज दे रहा हूँ। तो देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ आज की पब्लिक झटपट वाले चैनल के पीछे पड़ी हुई है। जी। झट से देखो, फट से करो। फट से करो, 3 सीटी कुकर में आ जाएगी, आपका काम हो जाएगा, अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, देवता तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। उनके पीछे उनकी बीवी नहीं है, परिवार नहीं है, और लोगों को बाबा बन के देवता पीछे, शक्ति पीछे बता रहे हैं। ऐसे चांडाल लोग हैं। अब आप कहेंगे गुरु जी आलोचना की बात नहीं है। अगर हम आप नहीं जागेंगे धर्म के प्रति, अगर हम ये कहें भाई आलोचना नहीं करनी चाहिए, अगर जागृत करना आलोचना है, तो ये हम लोग अपराध कर रहे हैं। ठीक है। तो देवी और सज्जनों, चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए पंसारी की दुकान से आपको भस्म ले आना है, और भस्म में आपको अष्टगंध मिलाना है। अष्टगंध मिलाना, और उसमें धतूरे का फूल, मंदार का फूल जिसे आंकड़ा बोलते हैं, जी जी, बेलपत्र, ठीक है, जी जी, कनेर का फूल, बबुल का फूल, ये सब घोट कर उसमें मिला देना है और गंगा जल से उसको स्याही जैसा बना लेना है। बेल की लकड़ी का आपको एक कलम जैसा बनाना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र लिखा है, सोमवार को, अब आप कहेंगे गुरुजी मंदिर तो बंद हो जाता है, ये आपकी हेडक है। हमारे यहाँ तो मंदिर हम लोग रात को भी खुलवा लेते हैं। बिल्कुल जी। अब शहरी मंदिर में जाओगे जहाँ कैमरा लगा है, मॉडलाइज मंदिर में कभी देवता वास नहीं करते। जहाँ चकाचौंध हुआ मंदिर में, वहीं से देवता गायब हो जाते हैं। ठीक है। मंदिर कहाँ, मंदिर रात को एकदम मंदिर प्रांगण ही खाली हो जाना चाहिए। मंदिर के अंदर कोई सोए ना, किसी का वास ना हो। सुबह 4 बजे जाके मंदिर का पोछा ओछा, नहलाना धुलाना वो अलग बात है। जिस मंदिर में रात को वास हो जाए, लोग रहने लगे, ठीक है, पारिवारिक जीवन, तो मंदिर नहीं रह जाता है। ध्यान से सुनना, शिव जी के मंदिर में तो कदापि नहीं। तो ऐसा शिवाला, ऐसा एकांत मंदिर गांव में या सन्नाटे में मिल जाता है। तो आप रात को जाइए सोमवार की, शिवलिंग को पंचगव्य से स्नान कराकर, जल से स्नान कराकर इस मंत्र को लिखना है। और लिखने के बाद दाहिना हाथ रखकर आपको पुनः 21 बार इस मंत्र को जाप करना है। जाप करने के बाद वो हाथ मत्थे पे लगाकर, आज्ञा चक्र पे लगाकर स्वयं को शिव समझें। तो आपकी जो पीड़ा हो, जो समस्या हो, उनसे कहें। उसके बाद घर चले आइए। रात को अपना बिस्तर साफ रखना है और बिस्तर के नीचे 5 बेल पत्री रखनी है। और उस पे अल्पाहारी मतलब फल फ्रूट्स खा के सो जाइए। रात को ही शिव के गण आएंगे और आपसे अधर चेतन अवस्था में आप रहेंगे, सारा बात करेंगे। जो भी समस्या हो आप उनको बता दीजिए, जो भी दिक्कत उनको बता दीजिए, वो आपकी समस्या दूर कर देंगे। और यही प्रयोग अगर आप सोमवार से 40 दिन कर देंगे, तो प्रत्यक्ष होकर, दर्शन देकर आपको आशीर्वाद देंगे। आपके साथ रहने का पूरा नियम कायदा बताकर आप लोगों का कल्याण करिए, अपना कल्याण करिए और स्वयं शिव हो जाएंगे। एक तरीके ये किसी लालच वालच नहीं रह जाएगा। साधना के पहले मेरा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, लेकिन जहाँ ये साधना करोगे तो आपका शरीर है, जीव ही शिव हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। कोई लोभ लालच नहीं, बस भला कर भाई, भला कर, ये रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखेंगे जब वीडियो पड़ रही होगी जनवरी को, 16 जनवरी को, तब देखना आप इसकी कॉपी करने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे। और मुझे सनातन की ये चीजें बांटते हुए बड़ा हर्ष होता है, बड़ा प्रसन्नता होती है। बस एक कमी हमारे में है कि माहौल बना के वीडियो नहीं बनाते हैं। जैसे आजकल लोग बाबा वाला लुक बना के, अब वो सब कलयुग है, भैंस की तो पूजा हो ही रही है। सत्य को पहचानना बिरले ही पहचान पाएंगे। ठीक है, झूठ का बोलबाला रहेगा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत तो नहीं कहते वाले जी। जो सत्य है उसकी जय हो। हाँ, और बाबा बन के आज हम बताएंगे राधे राधे शिव 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 शिव। आज हम बताएंगे कैसे आप करोड़पति बने। मैं कह रहा हूँ रात को अपने किचन में, रात को अपने किचन में एक ब्रेड के ऊपर मोमोज रखकर 3 अगरबत्ती सुलगाकर ये शब्द बोल दें, सुबह उठते पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। किचन का दरवाजा खुलते, किचन का दरवाजा गिरना चालू,
अच्छा तुम भी होशियार हो गए हो बे। अरे गुरु जी क्या कर रहे हैं, हम भी इन्हीं दर्शकों की तरह देखते रहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, इस तरीके के बेवकूफ लोग रील्स में हमने देखा है, सिर्फ अच्छा वो बाराती वाला कपड़ा पहन लेंगे, रंग बिरंगा पाउडर लिपस्टिक लगा के लोगों को बताएंगे। अरे भाई ऐसी चीज है तो तू क्यों भाई वीडियो बना रहा, या मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? हैं? प्रकृति ने पैदा होने से पहले तुम्हारा एक सिस्टम लिख दिया है, उससे आगे ना बढ़ पाओगे ना घट पाओगे। ध्यान रखना। बोलो बम सियो।